रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। सूरज देख रुक गया, सूरज देख रुक गया, तेरे आगे झुक गया। जब कोई ऐसा मस्ताना, जब कोई ऐसे मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहाना बन जाते हैं दिन इंतजार के। साथी न साया हो न कारवा है, ये तेरा इम्तिहा है। यूं चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक न ले तुझको पुकार के, देख कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए पहाड़ के। नैन आंसू के लिए है, नैन आंसू के लिए है, ये राहों के दिए है। नैन आंसू के लिए है, ये राहों के दिए हैं। लोगों को इनका सब कुछ दे के, लोगों को इनका सब कुछ दे के। तू तो चला था अपने सपने ही लेके, तू तो चला था अपने सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं, सपने हैं ये प्यार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तुझे कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ममता बनर्जी की नाराजगी के बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिमी बंगाल के कूच जिले में प्रवेश कर गए। राहुल गांधी की आज दो जगह पर बड़ी सभाएं भी हैं। एक दिन पहले यात्रा की खबर न मिलने पर आरोप लगाने के बाद ममता इस कदर नाराज हुई कि टीएमसी के इंडिया ब्लॉक में होने के बावजूद भी उन्होंने बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कूच बिहार पहुंचने के बाद में राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। उन्होंने कहा, हमने यात्रा में न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय व्याप्त रूप से हो रहा है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने न्याय यात्रा का बंगाल में पहुंचने पर कहा, हमें उम्मीद है कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस इकाई को एक नया जोश देगी, एक नया आयाम देगी। यह यात्रा हमें लोकसभा चुनाव से पहले न केवल संगठनात्मक रूप से, चुनावी रूप से आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज यह यात्रा बंगाल के अलीपुर द्वार से फालाकाटा में रुकेगी। 25 और 27 जनवरी को अवकाश की योजना बनाई गई है। 28 जनवरी को यात्रा 28 जनवरी से फालाकाटा से फिर शुरू होगी और जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जिले में, नक्सलबाड़ी और दिनाजपुर जिले में होकर गुजरेगी। लगातार राहुल गांधी की यह यात्रा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ममता बनर्जी भी काफी डर चुकी है, या फिर एक बार देखिए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वह इंडिया गठबंधन से अलग रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यानी गुरुवार को पश्चिमी बंगाल के अपने सफर का आगाज कर रही है। पश्चिमी बंगाल विपक्षी इंडिया गठबंधन का एक मजबूत किला है, यह कहा जा सकता है। बंगाल में पैर रखते ही राहुल गांधी ने बड़ा मैसेज दे दिया, अन्याय के खिलाफ इंडिया गठबंधन। और जनमानस इस कदर जुट गया कि चारों ओर मानव की श्रृंखलाएं ही दिखाई दे रही थी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चिमी बंगाल में एंट्री कर चुकी है और अपनी एंट्री के साथ राहुल गांधी ने यह मैसेज दे दिया कि इंडिया गठबंधन अपने सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े होने के लिए आया है। बंगाल में आने के बाद में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, हम आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने यह कहा कि देश में अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने अपनी यात्रा के साथ में न्याय शब्द जोड़ा है। इसी के दौरान इशारों ही इशारों में संदेश देते हुए उन्होंने इस यात्रा को अन्याय के खिलाफ बताया और इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ने जा रहा है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी बंगाल में एंट्री ले ली। हालांकि इंडिया गठबंधन के तले जुड़े हुए कांग्रेस के पूर्व प्रमुख स्वागत हरगिज भी यह उस अंदाज में नहीं हुआ जैसा कि सोचा होगा। राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में प्रवेश के कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने के काफिले को पोस्टर दिखाए जिसमें लिखा था बंगाल में दीदी काफी है। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है, राहुल गांधी को ही नहीं तमाम लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ममता बनर्जी आ चुकी है और ममता बनर्जी भी इस कदर डर चुकी है, वे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सामने चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। कूच बिहार में फिर से अलीपुर में होगा भारत जोड़ो का यात्रा हाल्ट, यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुबह 9 बजे कूच के पश्चिमी बंगाल में दाखिल हुई और 11:15 बजे राहुल गांधी की सभा हुई, जिसके बाद दोपहर में कूच बिहार से यात्रा विश्राम में चली गई और आज यानी गुरुवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हाल्ट अलीपुर जिले में रही। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से विपक्षी इंडिया गठबंधन और पश्चिमी बंगाल के एक मजबूत किला जो माना जा सकता है। यहां तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और यह दल इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी है। हालांकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच बंगाल की सीटों के बंटवारे का पेच अभी भी फंसा हुआ है। ऐसे में इस लिहाज से राहुल गांधी की यात्रा पर विशेष नजर रहेगी। राहुल गांधी के संबोधन में बंगाल में उठाए जाने वाले मुद्दों में काफी हद तक इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति और तृणमूल कांग्रेस की स्थिति साफ होगी। पश्चिमी बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री होते ही बड़ी काफिले के रूप में लोग आ गए। 15 राज्यों में 6700 किलोमीटर से ज्यादा सफर पर निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार यानी पश्चिमी बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा आसाम से होते हुए कूच बिहार के जरिए बंगाल में एंट्री की। कूच बिहार में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और 11:15 बजे फिर संबोधित किया। मणिपुर से शुरू हुई यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए अब पश्चिमी बंगाल में पहुंच गई है। आज यानी गुरुवार को 25 जनवरी को इस यात्रा का आसाम में आखिरी दिन रहा और वहीं से कूच बिहार से अब भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी बंगाल में प्रवेश कर गई। कूच बिहार में ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी जन संबोधन को लगातार संबोधन कर रहे हैं। दरअसल पश्चिमी बंगाल के विपक्षी खेमे में एक मजबूत किला है जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने पैर फैलाने की कोशिश में है, लेकिन उतने ही पैर ममता बनर्जी सुकेड़ देती है या फिर उन पैरों को कुछ इस तरह से काटती है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी लंगड़ाती हुई बाहर की तरफ चली जाती है। कई बार यहां नफरत भरे बयान देने के बावजूद भी किसी भी तरह से यहां भारतीय जनता पार्टी का कोई सिक्का नहीं जमा, फिर भी लगातार वह पेंच फंसाने से नहीं बाज आ रही है। बंगाल की सत्ता तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में ममता बनर्जी की सरकार है। कांग्रेस विपक्षी इंडिया गठबंधन का एक मजबूत और प्रमुख दल है। कांग्रेस का इस दल से सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा पश्चिमी बंगाल में आने से यहां गुजरने के दौरान गतिविधियों से इंडिया गठबंधन की मजबूत और रणनीति असल में अंदाजा लग जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि पश्चिमी बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान विपक्षी इंडिया गठबंधन मजबूती से और असली लिटमस टेस्ट हो जाएगा। बंगाल में राहुल गांधी की रणनीति क्या होगी, क्या मुद्दे में उठाएंगे, इसकी झलक भी उनके संबोधन में आज साफ दिखाई देने लगी है। गुरुवार को सुबह 8 बजे राहुल गांधी की यात्रा डुबरी से रवाना हुई और 9 बजे कूच बिहार से पश्चिमी बंगाल की सीमा में प्रवेश कर गई। 9 बजे झंडा हैंड ओवर किया और
भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शेड्यूल के मुताबिक गुरुवार को सुबह 11 बजे राहुल कूच बिहार में संबोधन किया। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के बाद राहुल गांधी का पश्चिमी बंगाल में पहला संबोधन है। दिन भर यात्रा के बाद शाम को राहुल गांधी पश्चिमी बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में प्रवेश कर गए और यानी गुरुवार को उनकी भारत जोड़ो यात्रा का यहीं पर पड़ाव रहेगा। 26 जनवरी को छुट्टी भी रहेगी। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसी ही लेटेस्ट राजनीति भरी और राजनीति के पहचान करने के लिए, उनके टेस्ट करने के लिए आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर तो करे ही करे, साथ में न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को लाइक करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।